हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे जैसे जो प्रथम चरण है वर्ग 3 का, इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जिन लोगों के नाम या तो वेटिंग में सबसे नीचे हैं या जिन लोगों का नाम वेटिंग में आया ही नहीं है, तो उन लोगों की अब उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ रही है कि सर अब द्वितीय काउंसलिंग कब से शुरू होगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर द्वितीय काउंसलिंग होगी भी या कि नहीं होगी, या सिर्फ ऐसे ही इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम द्वितीय काउंसलिंग करवाएंगे 7500 प्लस 807 पदों पर। तो यह होगी या नहीं होगी, सिर्फ ऐसे ही घोषणा रह जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लिखित यहाँ पर दोस्तों आदेश जारी किया गया था, जो कि अभी DPI विभाग के द्वारा ऑफिशियली TRC पोर्टल पर नहीं डला है, लेकिन ऑफिशियली दोस्तों ट्विटर पर जारी किया गया था। तो ये एक ऑफिशियल साइट है ट्विटर भी, वहाँ पर ऐसी कोई फेक चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये DPI विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था, ऑफिशियल जारी किया गया था, आपकी सेकंड काउंसलिंग होना ही होना है और जितने पद बताए हैं उतने पदों से ज़्यादा ही पदों पर होना है। और मैं बता दूं कि द्वितीय काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ होगी या नहीं, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे यहाँ पर जो मेन पॉइंट एक है कि अगर आपकी योग्यता 12+ D.Ed आपने लगाई है, तो क्या स्नातक की भी जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने भी दोस्तों यहाँ पर जब फॉर्म डाला था उस समय तो मैंने स्नातक उच्च शैक्षणिक योग्यता में स्नातक दोस्तों मैंने यहाँ पर किया था। लेकिन जब मैंने दोस्तों वहाँ पे ऑनलाइन के लिए अभी जो ऑनलाइन अपलोड हो रहे थे डॉक्यूमेंट, उस टाइम पे मैंने खोला तो सिर्फ वहाँ पर मुझे 12th मांगी जा रही थी। वह इसलिए मांगी जा रही थी कि क्योंकि मेरे इसमें डला था कि 12th प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा, उसमें टिक हो गया था जो शैक्षणिक योग्यता थी। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्तों 12th की मार्कशीट और DLED की मांगी जा रही है। तो मैं अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं लगाऊंगा। जब मांगे ही नहीं गए हैं तो आपको भी डॉक्यूमेंट वह नहीं लगाना है, स्नातक की आपको नहीं लगाना है। जब मांगी नहीं गई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th और DLED के ही लगाना है। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा और हायर सेकेंडरी है तो वहाँ पर आपको स्नातक की मार्कशीट नहीं लगाना। फालतू में आप जो है और ज़्यादा चीज़ों का लोड क्यों ले रहे हैं। जो प्रमोशन के लिए आगे की प्रक्रिया रहती है उसमें जो आपकी SRC रहेगी, यानी कि सर्विस रूल बुक आपकी जो रहती है, तो उसमें आप अपनी जो उच्च शैक्षणिक योग्यता उसमें चढ़वा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि आगे प्रमोशन के लिए अभी से सही रहेगा, हम वेरिफिकेशन में दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता जब आपकी सर्विस रूल बुक बनेगी, SR बनेगी, उस टाइम पे आप अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता उसमें लगवा सकते हैं। क्योंकि मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे पता है कि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है उच्च शैक्षणिक योग्यता का। तो आप अपनी सर्विस रूल बुक में बाद में उसको ऐड करवा सकते हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन MA जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता हो उसमें आप उसको लगवा सकते हैं। और दोस्तों, मैं अगर यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग की बात करूँ तो जो ऑफिशियल आदेश जारी हुआ था उसमें आप देख यहाँ पर दोस्तों जो ऑफिशियल आदेश है जारी किया गया था 26/11/2022 को कि आपकी जो है सेकंड काउंसलिंग होगी और यहाँ पर 2020 में पाए गए अर्ह अभ्यर्थियों से ही यह आपकी काउंसलिंग होगी। और यहाँ पे बताया गया था कि 7500 पदों पर, यहाँ पर क्या बताया गया था कि 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अभी और पद बढ़ने की पूरी संभावना है। जो 1696 पद प्रयोगशाला सहायक के अगर इसी काउंसलिंग के लोगों से भरे जाते हैं जो कि विज्ञान टेक करवाया है, तो यह पद भी इसमें ऐड हो सकते हैं। और दोस्तों, आपके जो आंदोलन करणी सेना का आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन का भी दोस्तों यहाँ पर असर पड़ने वाला है। तो 7500 प्लस दोस्तों 807 पद तो आपके घोषित हो ही चुके हैं, ये पद भी इसमें जुड़ सकते हैं। और अभी कुछ लोग दोस्तों जो बेटिंग यहाँ पर आप दोस्तों पूरी 100% क्लियर होने की संभावना बन चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि डेली लोग एब्सेंट हो रहे हैं और 1231 लोगों ने यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। और यहाँ पर दोस्तों जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, वर्ग 2 की लिस्ट आने से कम से कम मान के चलो दोस्तों यहाँ पर 1500 तो आप मानकर ही चलो 1500 लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ नहीं रहे हैं। और कम से कम यहाँ पर 1000 लोगों को होल्ड, जो कम एज वाले हैं और जो रनिंग वाले हैं, तो 1000 लोग दोस्तों ऐसे हो जाएंगे जिनको होल्ड किया जा रहा है। तो बेटिंग आपकी पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ पर जो 4200 या 4400 कुछ आई है, 4446 पद आए हुए हैं बेटिंग के, तो ये दोस्तों आपकी पूरी क्लियर होने की संभावना है। तो सेकंड काउंसलिंग में इससे जो अभी बेटिंग है वहाँ तक इन सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा, उसके नीचे आपकी कट ऑफ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग वालों के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आपकी लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों 10,000 के आसपास तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी ही होगी। 10,000 पदों के आसपास आप मानकर चलो, 10 या 11,000 पद के आसपास आपकी सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर होगी।
और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ग 1 एवं 2 की तरह नाम रिपीट तो नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ग 1 और 2 में है अभी नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगा दी गई है। तो अभी इन लोगों के नाम इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको शो करना है कि भाई आपका नाम मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए दिया है कि आप पहले से जो है नियुक्ति पा चुके हैं। तो जो वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग होगी उनमें उनका इस तरह का नाम ही नहीं आएगा। और मैं बता दूं इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि यह हो रही है ज्वाइंट काउंसलिंग। तो वर्ग 1 और 2 की ज्वाइंट काउंसलिंग नहीं हुई थी, वर्ग 3 की ज्वाइंट काउंसलिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनके पास आधार है कि पहले ही ज्वाइंट काउंसलिंग में आपकी नियुक्ति हुई है, तो हम आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस ही नहीं देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड ना करवाकर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिस प्रकार से अभी निकाली गई है इसी प्रकार से आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। जहाँ तक अभी क्लियर हो जाएगी उससे नीचे वालों का उन लोगों को लिया जाएगा, और जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको या तो रनिंग की वजह से बाहर होगा या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से होल्ड कर दिया गया है या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए ही नहीं हैं, तो उनके नाम द्वारा आएंगे। जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, चाहे वो वर्ग 2 में नियुक्ति ले चुके हों या कहीं और रीट में नियुक्ति ले चुके हों, तो उनके नाम तो आना ही है। उनके नाम दोस्तों यहाँ पर आएंगे, बार बार उनके नाम आएंगे, जितनी बार काउंसलिंग होगी उतनी बार उनके नाम आएंगे, क्योंकि उनको चांस हर बार दिया जाता है। तो आप उन नामों को पुनरावृत्ति ना माने, वो पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ पर उन लोगों की हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति हो रही है कि जो ज्वाइनिंग आपके ट्राइबल में ले चुके हैं और DPI के लिए अगर उनके द्वारा नाम आते हैं तो उनको पुनरावृत्ति हम बोल सकते हैं। जो व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं लेता है, अगर उसका नाम द्वारा आता है तो उसको पुनरावृत्ति नहीं कहा जाता है। उसकी जगह पे अगर वह द्वारा से फिर से नहीं लेता है तो वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो वेटिंग द्वारा भी बनेगी, अभी बनी थी, और दूसरी काउंसलिंग में भी वेटिंग बनेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ज्वाइंट काउंसलिंग हुई है। वर्ग 3 में आपकी कोई भी नामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वर्ग 1 और 2 की तरह बिल्कुल भी इसकी प्रक्रिया नहीं रहेगी। उसमें अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाए जाएंगे। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा सिर्फ उन्हीं लोगों से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे, जिस प्रकार अभी हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में। तो दोस्तों आप टेंशन ना लें, नामों की पुनरावृत्ति उसमें नहीं होगी। और कब से शुरू होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट काउंसलिंग है आपकी, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने देखा होगा कि 29/1/2023 तक तो दोस्तों इसकी अभी प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि जो संभाग स्तर पर क्रॉस चेकिंग होके 29 तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी दोस्तों यहाँ पर 4 या 5 फरवरी को आपकी आएगी अंतिम चयन सूची चॉइस फिलिंग के लिए। 10-12 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद में आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लास्ट फरवरी या मार्च से फर्स्ट वीक में इनके ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, और यहीं से फिर स्टार्ट होती है सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी कि जो 28/2/2023 यहाँ पर डेट दी गई है, 28/2/2023 को ही आपका नोटिफिकेशन TRC पोर्टल पर आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर लेट होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन आगे पीछे प्रक्रिया हो सकती है, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी। तो 28 फरवरी या 1 या 2 मार्च से ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग की। तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही फर्स्ट चरण कंप्लीट होता है आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।